हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि कई बार जो पत्नियों के द्वारा हस्बैंड को ये कहा जाता है कि मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगी और मैं आपको तलाक भी नहीं दूंगी। ऐसा करके वो पति का घर छोड़ देती है, अपनी मर्जी से छोड़ती है। तो पति ने नहीं निकाला होता है, लेकिन वो झगड़ा करके वो पति का घर स्वयं छोड़ के चली जाती है और उसके बाद वो ये कहती है कि मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगी और मैं आपको तलाक भी नहीं दूंगी। इसके साथ साथ ये कहती है कि अगर आप मुझे बहुत प्रेशर करेंगे तो मैं आपके ऊपर कई झूठे केसेस है, जैसे कि 498 है, दहेज का है, मेंटेनेंस का है और भी सारे बहुत डोमेस्टिक वायलेशन के केस है, वो आपके ऊपर डाल दूंगी, आपको सबक सिखाऊंगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसी कई बार धमकियां दी जाती है पत्नियों के द्वारा। तो ऐसे में हस्बैंड को क्या करना चाहिए और ऐसे में क्या ये अगर इस तरीके की धमकी दी जाती है तो क्या वाकई में पति को सजा हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, और मेंटेनेंस ऐसे में कितना देना पड़ सकता है, और ऐसे परिस्थिति में कि अगर ना तो साथ रह रही है ना तलाक दे रही है तो ऐसी परिस्थिति में पति को क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कई बार हस्बैंड और वाइफ के बीच में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कई बार वाइफ है जो उस झगड़े को बड़ा स्वरूप दे देती है और ऐसे में कई बार वो स्वयं ही अपने हस्बैंड का घर छोड़ देती है और ऐसे में छोड़ते वक्त ये भी कहती है कि वो अब उसके साथ भी नहीं रहेगी और उसको तलाक भी नहीं देगी और फिर वो मायके चली जाती है। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में अक्सर छोटी मोटी कहासुनी होती रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वाइफ जो है वो इस तरीके का बयान देती है, वो इस तरीके से बात करती है हस्बैंड से कि मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगी और मैं आपको तलाक भी नहीं दूंगी, और अगर आपने मुझे कई बार प्रेशर किया, बार बार बुलाने की कोशिश की, कांटेक्ट की करने की कोशिश की, तो ऐसे में आपके खिलाफ मायके में जाने के बाद वो दूसरे केस भी कर सकती है, जैसे कि अलग अलग केस, यानी डोमेस्टिक वायलेशन के केस कर सकती है, मेंटेनेंस का केस कर सकती है, 498 का केस कर सकती है और झूठे एलिगेशन में लगा लगा कर हस्बैंड को सबक सिखाएगी और हस्बैंड को जेल भी जाना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है कई बार वाइफ के द्वारा। तो ऐसे में हस्बैंड को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है हस्बैंड ने वाइफ को नहीं निकाला है, एक छोटा सा झगड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है वाइफ ने ही खुद ही अपनी मर्जी से यहाँ पर हस्बैंड का घर छोड़ के मायके गई है। तो सबसे पहले हस्बैंड को ये करना चाहिए कि सब जैसे ही वो जाती है, बस सबसे पहले एक तो पुलिस में आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं कि इस तरीके के झगड़ा हुआ है और आप जो है जानवा जोग उसके वो कहते हैं, और उसे फिर आप सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेक्शन 9 का केस करेंगे तो इससे क्या होगा कि वाइफ को कोर्ट में आकर ये कहना पड़ेगा कि वो साथ क्यों नहीं रहती है। अगर कोई उसके पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं होगा, कोई रीजन नहीं होगा, तो वो वहां पर उसकी जो दलील है कि मैं साथ भी नहीं रहूंगी और आपको तलाक भी नहीं दूंगी, वो नल एंड वॉइड हो सकती है। यहाँ पर जब सेक्शन 9 का केस करेंगे तब वाइफ को ग्राउंड देना पड़ेगा कि क्या ग्राउंड्स है जिसके कारण वो हस्बैंड का घर छोड़ के गई है या फिर हस्बैंड ने निकाला है, वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर ग्राउंड नहीं होगा, प्रॉपर एविडेंस नहीं होगा, तो फिर हस्बैंड के पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री जा सकती है। और ऐसे में अगर वाइफ वहां पर हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है तो फिर इस बेसिस के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर हस्बैंड उससे तलाक मांग सकता है और उसे तलाक देना पड़ेगा। तो क्या ये चीज है कि अगर वाइफ बिना कारण चली जाती है, कोई रीजन नहीं होता है और ये कहती है कि तलाक भी नहीं दूंगी, साथ भी नहीं रहूंगी, तो ऐसा नहीं होता है। या तो आपको साथ रहना पड़ेगा या कोई ग्राउंड देना पड़ेगा कि क्यों आप साथ नहीं रहना चाहते, और अगर आपके पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं है तो हस्बैंड चाहे तो सेक्शन 9 के तहत वो डिक्री लेकर तलाक की डिमांड कर सकता है, डिवोर्स का केस भी फाइल कर सकता है। दूसरा है कि वो कई बार ये भी कहती है कि मैं अलग अलग एलिगेशन लगाऊंगी, झूठे आरोप में आपको सबक सिखाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस लूंगी। तो ये भी एक गलत धारणा है कि अगर आप बहुत सारे एलिगेशन लगाएंगे तो
तो उसे साबित भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि केवल एलिगेशन लगाएंगे तो हस्बैंड जेल के चक्कर हुए काटते फिरेगा, ऐसा नहीं होता है। जितने आप गंभीर एलिगेशन लगाएंगे उतना ही आपको साबित करने की दिक्कत ज्यादा होगी। अगर आपके साथ सही में, अगर वाइफ के साथ सही में अन्याय हुआ है तो डेफिनेटली उन्हें वो एलिगेशन लगाने चाहिए और उसके खिलाफ जो है कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप अगर काल्पनिक या बने क्रिएट किए हुए झूठे आरोप लगाएंगे तो वो साबित नहीं कर पाएंगे और हस्बैंड के द्वारा केस 1 by 1 वो जीतता जाएगा और उसके बेसिस के ऊपर भी वो तलाक की डिमांड कर सकता है कि इसने हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, मुझे यहाँ पर सेफ्टी नहीं है। इसके साथ साथ अगर जिस तरीके से झूठे आरोप साबित होते जाते हैं उसके बेसिस पे वो मेंटेनेंस का भी बंद करने का भी अर्जी लगा सकता है। और अगर वाइफ स्वयं अपनी मर्जी से हस्बैंड का घर छोड़ के गई है, यानी कि हस्बैंड ने नहीं निकाला है लेकिन छोटी मोटी बात पर वो चली गई है, इसके बाद उसने झूठे आरोप बहुत सारे लगाए हैं और फिर जो झूठे आरोप साबित होते जाते हैं और वाइफ के केस जो है, जो केस है उसमें वाइफ का पलड़ा जो है बंद हो जाता है और यहाँ पर हस्बैंड एक एक केस जब जीतता जाता है तो वो मेंटेनेंस बंद करने के लिए भी वो अर्जी लगा सकता है और झूठे आरोप के कारण वो ऐसी वाइफ की मेंटेनेंस भी बंद हो सकती है। तो ये चीज होती है कि अगर कोई वाइफ ऐसा कहती है कि मैं तलाक भी नहीं दूंगी और साथ भी नहीं रहूंगी, ऐसा नहीं होता है। अगर उनके साथ सही में अन्याय हुआ है तो उन्हें जो है रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, पुलिस केस करना चाहिए और जो है कानून पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन केवल हस्बैंड की प्रॉपर्टी लेने के लिए या हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए या हस्बैंड को केवल प्रेशराइज करने के लिए ही झूठे आरोप लगा देना या फिर अपनी मन मर्जी के लिए कि मायके में रहने के लिए और अगर हस्बैंड को प्रेशर करने के लिए झूठे आरोप लगाना और उसको ये कहना कि मैं साथ भी नहीं रहूंगी और तलाक भी नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर कोई ऐसा वाइफ करती है तो हस्बैंड को सेक्शन 9 का केस करना चाहिए और उसमें जब हस्बैंड की फेवर में जब डिक्री आ जाती है तो उसके बेसिस के ऊपर डिवोर्स भी वो फाइल कर सकता है। अगर हस्बैंड चाहे तो वो डिवोर्स फाइल कर सकता है और इसके बेसिस के ऊपर मेंटेनेंस भी हस्बैंड चाहे तो बंद करवा सकता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर कोई वाइफ ऐसा कहती है कि मैं साथ भी नहीं रहूंगी और तलाक भी नहीं दूंगी और मायके में जाकर दूसरे अलग अलग केस करूंगी, झूठे केस करूंगी, सबक सिखा दूंगी, बहुत सारा मेंटेनेंस ले लूंगी, अगर इस तरीके की धमकी देती है तो हस्बैंड को जरा डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए, सेक्शन 9 का केस करना चाहिए और जैसे ही डिक्री फेवर में आती है और हस्बैंड चाहे तो वाइफ के साथ कंटिन्यू कर सकता है अगर सुलह हो जाती है तो, और अगर हस्बैंड चाहे तो वो इस बेसिस के ऊपर जो है तलाक के डिवोर्स की केस कर सकता है और वो डिवोर्स ले सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।